नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ICR, BHU, IBPS, एग्रीकल्चर ऑफिसर, TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्रीकल्चर TGT PGT के लिए मोस्ट सीरीज है ही, लेकिन इसके साथ जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ब्राज़ील, USA या पेरुविक इंडीज। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर USA। ठीक है, C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिको भी सही है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है इसके साथ मध्य अमेरिका, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगर यहीं पर दे दिया होता दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका दे दिया होता, तभी भी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो याद रखेंगे USA। अगर यहाँ पर मध्य अमेरिका नहीं होता तो हमारा मैक्सिको एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, उस फसल का नाम बताइए जिसका जन्म स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका में था, लेकिन उत्पादन का केंद्र अब मिड वेस्ट USA है। अनानास, ताड़ का तेल, कोको या मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर D ऑप्शन मक्का। ठीक है, D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। इसी फसल को, मक्का को ही हम जादुई फसल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जादुई फसल कहते हैं, याद रखेंगे। फसलों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादकता किस क्रॉप की होती है, तो उत्पादकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि उत्पादन की। तो उत्पादकता देखी जाए पूरी क्रॉप के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादकता मक्का की होती है। अगर इसमें फलों की बात करें तो फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, पपीता का। ठीक है, पपीता याद रखेंगे, और इसमें फसलों में मक्का याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में, लखनऊ में, दिल्ली में, भोपाल में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोयम्बटूर। A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता है यहाँ पर IISR, ठीक है, तो हमारा हो जाता लखनऊ। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, भूजल तालिका किसके द्वारा मापी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दबाव प्लेट, न्यूट्रॉन जांच, टेंसियोमीटर या पीजोमीटर। तो यहाँ पर भूजल तालिका पूछा है, तो D ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीजोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बाकी यहाँ पर दबाव प्लेट देख रहे हैं, न्यूट्रॉन जांच देख रहे हैं और टेंसियोमीटर देख रहे हैं। ये तीनों की तीनों जो जांच होती है किसमें, मृदा नमी द्वारा, मृदा नमी नापी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, मृदा नमी इन्हीं के द्वारा, तीनों के द्वारा मापी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, जलवायु परिस्थितियों का विज्ञान जिसका कृषि से सीधा संबंध या प्रासंगिकता है क्या कहलाता है? कृषि मौसम विज्ञान, कृषि जलवायु विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर A ऑप्शन। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान, जिसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका संबंध कृषि मौसम विज्ञान से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, यदि हवा में मौजूद सभी नमी किसी भी समय वर्षा में परिवर्तित हो जाती हैं, तो यह वर्षा औसतन निवास समय द्वारा पानी की आपूर्ति के 2.5 सेंटीमीटर लगभग कितने दिनों के बराबर होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 दिन के। ठीक है, 10 दिन के बराबर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, गेहूं के आदर्श अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25, 15 से 20 या 10 से 15। तो यहाँ पर अंकुरण के लिए पूछा है कितना इष्टतम तापमान होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता वानस्पतिक वृद्धि के लिए, ठीक है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए अगर क्वेश्चन पूछता तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता यहाँ पर 18 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, योजना आयोग ने पूरे देश को कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा। कितने कृषि क्षेत्र जलवायु में बांटा गया है? 15, 20, 25, 30। तो भारत जो है इसको कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सब जोन किसके हैं, सब जोन कितने हैं इसके, तो हो जाएंगे 72, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पर ये जो 20 देख रहे हैं, 20 क्या है? AEZ, जिसको हम कह सकते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 20। अगर एग्रो इकोलॉजिकल जोन के सब जोन पूछें तो बता दीजिएगा आप 60, ठीक है, इसके 60 सब जोन होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर कह रहा है स्विस पनीर के निर्माण में लैक्टेट के किण्वन से प्रोपियोनेट करने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम या एंट्रोबैक्टीरियम या हेमेटोपोइजिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपियोनिबैक्टीरियम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर का विकास किया। अगर के विकास किसने किया? इसका सबसे पहले जानेंगे प्रयोग कहाँ पर होता है। प्रयोग इसका होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यू के कल्चर के अंदर अगर का प्रयोग किया जाता है। और इसका विकास किसने किया? तो इसका विकास हेप्से ने किया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विशेष रूप से उच्च श्वसन दर वाले बैक्टीरिया है राइजोबियम, एजोक्टोबैक्टर, ई कोलाई या एसिटोबैक्टर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च श्वसन दर वाले बैक्टीरिया पूछा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एजोक्टोबैक्टर, ठीक है। एजोक्टोबैक्टर का प्रयोग हम गेहूं के अंदर करते हैं, जौ के अंदर करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सतही कीटाणु शोधन के लिए उपयोग किए जाने वाला भ्रूण परीक्षण है NaCl, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaCl ही इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। सतही कीटाणु शोधन के लिए उपयोग में किए जाने वाला भ्रूण परीक्षण पूछा। ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं था, लेकिन तभी भी इसको एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के प्रमाणित बीज का न्यूनतम अंकुरण कितना होना चाहिए? 50%, 60%, 70% या 80%। तो न्यूनतम अंकुरण कपास का पूछा है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ सब्जियों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उनसे संबंधित कुछ कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कपास का संबंध किससे है। तो कपास का संबंध यहाँ पर हो जाएगा यानी 3 के साथ, डिलीटिंग, ठीक है। कपास का संबंध डिलीटिंग से हो जाएगा। और यहाँ पर लाल का संबंध किससे हो जाएगा? तो लाल का संबंध यहाँ लाल मत लिखिएगा, यहाँ पर रेडिश कर लीजिएगा, ठीक है। रेडिश मतलब मूली, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पर स्टैकलिंग से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तंबाकू का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा?
ये हो जाएगा बोल्टिंग से। और यहाँ पर बैगन का संबंध किससे हो जाएगा, तो बैगन का संबंध किससे हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। तो इसका संबंध हो जाएगा विषम कोणीय सेकंड के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ चले गए। ये रेडिस है, रेडिस में हम फोर्थ ऑप्शन के साथ चले गए। उसके बाद तम्बाकू का संबंध फर्स्ट ऑप्शन के साथ है, इसमें बैगन का संबंध किससे हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 इधर दिया हुआ, सूची 2 है। ठीक है, शक्ति परीक्षण का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो शक्ति परीक्षण का संबंध हो जाएगा हमारा हिस्टन टेस्ट से। ठीक है, उसके बाद नोबेल का संबंध किससे है, तो नोबेल का संबंध हो जाएगा टीयर टेस्ट से। उसके बाद गंगा 5 का संबंध किससे है, तो गंगा 5 का संबंध हो जाएगा शंकर मक्का से, थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद त्वरित व्यवहार्यता का संबंध हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ, टी परीक्षण। ठीक है, त्वरित व्यवहार्यता का इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे क्विक। ठीक है, क्विक वायबिलिटी, ठीक है, वायबिलिटी, क्विक वायबिलिटी का संबंध T2 परीक्षण से है या टेस्ट से है। तो इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे, जैसे फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ, उसके बाद ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आध्यात्मिक शब्द दृष्टि में अपना आधार रखने वाली जैविक कृषि की एक विधि है। खेती को एकीकृत और व्यक्तिगत जीवों के रूप में मानती है। समग्र विकास और मिट्टी, पौधों, जानवरों के अंतर संबंधों को एक बंद आत्मपोषित प्रणाली के रूप में संतुलित करने पर जोर देती है। यह क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है आपको बताना। औद्योगिक कृषि कहलाती है, या प्रेसिजन कृषि कहलाती है, जैव गतिशील कृषि कहलाती है, समुदाय समर्थित कृषि कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जैव गतिशील कृषि कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। P2O5 इंटू 2.29 फास्फोरस की मात्रा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ बता दें, अगर फास्फोरस की पूछे तो P2O5 का गुणा करते हैं किसे, 0.44 से। ठीक है, एक चीज़ और पूछता है P2O5, ठीक है, इसका पूछ लेता है, तो इसका फास्फोरस का गुणा करते हैं किससे, 2.29। तो यहाँ पर P पूछा है, यानी फास्फोरस के बारे में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख ही रहे हैं, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में फास्फोरस की कमी सर्वप्रथम प्रकट होती है पुराने पत्तों पर, छोटी पत्तियों पर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर ही फास्फोरस के लक्षण प्रकट होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लक्षण प्रकट होने पर किस रंग की पत्तियां हो जाती हैं, बैगनी कलर की हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, भूसी रहित जौ की किस्म कौन सी है, करण 19, रत्ना, एम्बर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करण 19 जो है ये भूसी रहित जौ की किस्म होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कलमों में रोपण से पूर्व कलमों द्वारा जड़ों को उगने के लिए या जमने के लिए प्रेरित किया जाता है। किस हार्मोन के द्वारा जड़ उत्पन्न करने के लिए हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, IAA का, GA का, IBA का, या JN साधारण का, ठीक है, या ZN सॉल्यूशन का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, IAA। ठीक है, IAA इसका प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन है।
ऑक्सिन हार्मोन है, एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है। तो ऑक्सिन हार्मोन के अंतर्गत 3 प्रकार के हार्मोन्स आते हैं। IAA हुआ आता है, दूसरा IBA आता है, तीसरा आपका NAA आता है। ये तीनों जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, जड़ों को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जड़ों को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अगर ऑप्शन में जड़ों को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन्स तीनों ही ऑप्शन में दे दे तो सबसे ज़्यादा हम वरीयता IBA को देंगे। ठीक है, IBA, इसको इंडोल ब्यूटरिक एसिड कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सब लोग जानते हैं। यदि आदि मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कौन सा था, बकरा, कुत्ता, घोड़ा या बिल्ली? तो आदि मानव द्वारा सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हुए। कल क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा लाने के प्रयास करेंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।